देखो, व्हाट इज numpy? numpy short form numerical python is a popular open source python library, ठीक है, that is widely used for numerical and scientific computing, ठीक है, scientific computing मतलब कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वर्किंग विद लार्ज मल्टी डायमेंशन एरेज, ठीक है, एंड मैट्रिसेस एज वेल एज कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है, टू ऑपरेट ऑन दीज फंक्शंस। बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ऐड, अपडेट, ये सारे फंक्शंस ये हमें देता है, ठीक है। NumPy is a fundamental library in the Python data science ecosystem, and it often built-in block of other libraries and tools used in data analyzing, machine learning, and scientific research। देखो, इसमें कुछ ना समझ आया हो? नहीं शॉर्ट में समझ आ गया। है ना, न्यूमेरिकल पाइथन है, ओपन सोर्स हाँ जी। लाइब्रेरी होती है। ओपन सोर्स पता है आपको क्या होता है? जो सब यूज कर सकते हैं। हाँ, सब फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हाँ कोड तक फ्री देख में। सकते हैं NumPy का ना, कि हाँ कैसे जी। लिखा गया। पाइथन की लाइब्रेरी है दैट इज वाइडली यूज न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करी जाती है ये, ठीक है। ओके सर। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वर्किंग विद लार्ज मल्टी डायमेंशन एरेज, ठीक है, एंड मैट्रिसेस के ऊपर ये आप काम करके देता है, एज वेल एज कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस भी है इसके बाद टू ऑपरेट ऑन दीज एरेज, ठीक है। NumPy इज अ फंडामेंटल लाइब्रेरी इन पाइथन डेटा साइंस इकोसिस्टम के लिए, ऑफ्टन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अदर लाइब्रेरीज, ठीक है, टूल्स यूज इन डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका? NumPy का। फीचर्स मैंने बताए भी हुए हैं पहले, फिर बता देता हूँ की फीचर्स एंड कंपोनेंट ऑफ NumPy, ठीक है। जैसे एनडी एरे, एनडी एरे मतलब द कोर डेटा स्ट्रक्चर इन NumPy इज नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। शॉर्ट फॉर फुल फॉर्म क्या होगी? एन डायमेंशनल एरेज, ठीक है। इज अ होमोजीनियस एरे, होमोजीनियस एक तरह के एलिमेंट रहेंगे डेटा के अंदर, ठीक है। इस एरे के अंदर एक तरह जी। के रहेंगे, चाहे इंटीजर रख लो, चाहे फ्लोट रख लो, चाहे स्ट्रिंग्स रख लो, एक ही तरह के रहेंगे, तीनों एक साथ नहीं रह सकते। लिस्ट फिर इसमें क्या होता है? हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स एक जैसा होता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, और जो लिस्ट होता है वो हेट्रोजीनियस होती है। एरे हमारा होमोजीनियस होता है। दैट कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, मेक इट इफिशिएंट फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है। एरे क्रिएशन, NumPy प्रोवाइड फंक्शंस। NumPy हमें क्या देता है? जो लाइब्रेरी है NumPy, वो हमें फंक्शंस देती है क्या करने के लिए? बनाने के लिए एरेस को, ठीक है, इंक्लूडिंग एरे फिल्ड विद जीरोस, वंस, रैंडम वैल्यू और बाय स्पेसिफाइड कस्टम डेटा, ठीक है। फिर आते हैं NumPy के ऑपरेशंस जो आप कर सकते हो इसके अंदर। एरे ऑपरेशंस, ठीक है। NumPy सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, ब्रॉडकास्टिंग वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन एरे, मेक इट इजी टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल एंड लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली, ठीक है। एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस कर सकते हो, लाइक आपको चाहिए 5, 3, 3, 1, हर एक क्या है? एक एलिमेंट है अपने आप में, ठीक है। मान लेते हैं मुझे ऐड करना है 5 के साथ, तो ये क्या करेगा? एलिमेंट वाइज करता जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ भी कर देगा उसको, ठीक है। ओके। और ब्रॉडकास्टिंग में आगे समझाता हूँ आपको। और वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो आप, प्लस माइनस डिवाइड ऑन एरेज, मेक इट इजी टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली, ठीक है। ओके सर। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी पॉसिबल, यू कैन एक्सेस मैनिपुलेट एलिमेंट विद इन एरेज यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग टेक्निक। सिमिलर पाइथन लिस्ट की तरह ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपने पाइथन अगर लिस्ट में कर रखा है तो यहाँ पर पेपर क्लियरली कर सकते हैं, ठीक है। Vectorize. ठीक है। Vectorize operations. NumPy allow you to perform operations on entire array के ऊपर आप कर सकते हो without the need of explicitly loops, which can significantly improve performance। बेसिकली क्या होता है? अगर मान लो आपको पूरे एरे में कुछ भी रैंडम नंबर्स पड़े हैं इस के अंदर, ठीक है, 2, 1, 3, अगर मैं एरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मान लो मेरे को हर एक एक ऐड करना, हर एक में 1 से ऐड करना, ठीक है। NumPy का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं बहुत इजीली विदाउट यूजिंग लूप, इस काम को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करें तो NumPy include a wide range of mathematical function for basic operations like additions, subtraction, multiplication, divisions, as well as more advanced functions like trigonometric algorithms and linear algebra, ठीक है। बेसिकली ये मैथ के चैप्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, NumPy के अंदर। क्लियर ठीक है? है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज, इंटीग्रेशन मींस, हाँ जी, क्या होता है इंटीग्रेशन? जोड़ना, इंटीग्रेशन। जोड़ना, नॉन सर। मिलके काम करना। हाँ जी मिलके काम करता है अदर लाइब्रेरी।
ठीक है। लाइक numpy को मैं pandas के साथ यूज कर सकता हूँ, या और भी लाइब्रेरीज होंगी जो इसके लिए यूज होगी, ठीक है। numpy इंटीग्रेट विद वेल विद अदर पार्शियल लाइब्रेरीज यूज इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालाइजिंग सच एज scipy, pandas, matplotlib, इन सबके साथ ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है। ओके। अच्छा, ऐसे मान लो मेरे को कल को फ्यूचर में एक लाइब्रेरी बनानी है, ठीक है, ऐसी numpy की जैसी बनानी है, पर numpy मैथमेटिकल नहीं काम करना, मुझे कुछ और करना है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ग्राफ्स बनाने की लाइब्रेरी बनानी है, ठीक है। ग्राफ्स के बिहाइंड द सीन तो नंबर ही चल रहे हैं ना सारे, ग्राफ हाँ बनाने के जी। लिए। तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, numpy लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना होगा अपनी इसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, समझ हम्म। आया। लाइब्रेरी के अंदर ठीक है। लाइब्रेरी डाल दो। ओके। ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें, numpy इज इम्प्लीमेंटिंग इन सी। जो numpy को ना हमने सी में बनाया हुआ है, ठीक है, और एक फोर्टेन करके लैंग्वेज होता है उसके अंदर बनाया है, विच मेक हायरली इफिशिएंट एंड सुटेबल फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। फिर हम पाइथन क्यों पढ़ते हैं अगर numpy को सी में बनाया है, पता है आपको। सी लैंग्वेज होती है एक, जैसे पाइथन है हाँ ना, जी। वैसी जी है। जी। तो पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब सी पढ़नी चाहिए थी। नहीं, नंपाई दोनों लैंग्वेजेस में है, सी में भी और उसमें भी है। नहीं, numpy को ना बनाया ही सी के अंदर है, ठीक है। बट बाद में कन्वर्ट किया है पाइथन में। ऐसा कुछ बोल सकते हो, लाइक सी लैंग्वेज में लिख दिया, क्योंकि सी जो है बहुत फास्ट होती है, ठीक है, हाईली इफिशिएंट होती है, सुटेबल फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। बट उसने क्या करा, पाइथन को ना ऊपर से कवर कर दिया, फेस पाइथन का लगा दिया, पाइथन की ओके। इजीनेस और स्पीड ले लिया हमने सी की, ऐसे समझ लो, ठीक ओके। है। कि आप कोड तो लिख रहे हो पाइथन में, बट वो बिहाइंड द सीन किसको यूज कर रहा है, सी लैंग्वेज को। ओके। ठीक है। सो हम जो भी कर रहे हैं हमें मतलब वो सारा सी पीछो पीछे से कर रही है उसको यस यस काम, यस। मतलब आंसर वो। राइट। तो हमें सी सीखने की जरूरत होती है। नहीं होती है ना, सीधा हम पाइथन सीखते हैं ना, क्योंकि पाइथन में लिखा गया है ना numpy को। नहीं, ऐसे सी समझ में भी लो, लिखा। ये बंदा ना, अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा ना, तो मुझे 30,000 रुपये हाँ। मिलेंगे किसी बंदे से, ठीक है। हाँ जी। बट मुझे हिंदी ही आती है ना। हाँ जी। तो मैं कहूंगा यार एक बंदा उठा लेते हैं जो मेरे से 2,000 रुपये लेगा, पर मेरी बिहाफ पे ना वो इंग्लिश बोल दे करेगा, मेरे को तो हिंदी आती है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, राइट। वो बोलेगा जी। इंग्लिश में, इसको समझा देगा, ठीक है। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा इसका, जी जी बिल्कुल। ठीक है। वैसे ही सेम इसने कर रखा है, लाइक 30,000 रुपये को मान लो ये हाईली इफिशिएंट, या स्पीड मान लो उसको, ठीक है, numpy की। हाँ जी। अब वो कहता है सी में बनाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट वो कहता है कि यार अगर मैं इजी भी हो जाए ना, लिखने में भी मजा आ जाए, इजी रह जाए, तो फिर और भी मजा आ जाएगा, राइट। तो वो कहता है सी में बना देता हूँ, पर उसको कवर कर देना पाइथन से, ओके ठीक है। ओके ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन फॉर numpy की बात करें, होमोजेनियस है, फिक्स साइज आइटम्स रहते हैं, ठीक है। होमोजेनियस एक तरह का एलिमेंट रहेंगे और फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। अगर आपको क्रिएट करना है numpy, क्रिएटिंग एनडी एरेस अगर आपको बनाने हैं, तो यूजिंग np डॉट एरेस फंक्शन यूज करते हो, 1D या 2D बना सकते हो इससे आप, और 3D भी बना सकते हो। एरे बनाने के लिए नंबर ऑफ डायमेंशन एरेस, ठीक है। अब जीरोस का इस्तेमाल कर सकते हो, वंस का भी कर सकते हो, एम्प्टी का भी, रैंडम का भी। np डॉट अरेंज नाम का भी फंक्शन होता है, एक लिन स्पेस नाम का फंक्शन होता है, एक कॉपी और एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। ये सारे लगा लगा के देखते हैं अब, कि आपको कभी ओके भी ओके एनडी एरे बनाने हैं। एनडी एरे मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन एरेस, ओके सर। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा सिस्टम में तो पिप इंस्टॉल numpy करोगे आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट लाइक कहाँ पर, या तो टर्मिनल खोलो, या फिर विंडो में हो तो सर्च करो CMD, ठीक है, और उसके अंदर पेस्ट हाँ, करना है पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है सर। ठीक है। मेरे पे तो इंस्टॉल्ड है तो मैंने चला लिया, import numpy एज np दिखा। देन मैंने क्या करा इसमें, क्लीन कर देता हूं। देखो np डॉट एरे फंक्शन लिया, उसके अंदर लिस्ट पास कर दिया, ठीक है। ये 1D बन जाएगा इसका, और एरर आ गया, इसको रन कर लेते हैं अब, ठीक है। ठीक है, टाइप चेक करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका सर इसका नंबर होगा सर। numpy, numpy डॉट एनडी एरेस, ठीक है, नंबर ऑफ एंड है, डायमेंशन। ओके। 2D आपको पता लग रहा है यहाँ पे, 2D वाला कैसे बनेगा, है ना। हाँ जी। ठीक है, 3D भी हो जाएगा। हाँ जी। ये क्या कर रहा है, जीरोस वाला फंक्शन, जीरो सबको जीरो कर देगा, सारी जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 2D को जीरो में करके दे देगा। नो। नहीं नहीं सर, मैं बताती हूँ ये जो है ना, एक सेकंड सर। ये ना पता क्या करेगा, ये वाला जो लिखा हुआ है 2 3, इसको जीरो जीरो में करके दे देगा, राइट।
जीरो जीरो में करके दे देगा? नहीं, ये शेप है ये आपकी, ठीक है। आपने बोला जीरो, ये कहता है मैं बनाता जीरो ही हूँ, ठीक है। जीरो नहीं फंक्शन रुको कहता सर, है। ये ऐसे ऐसे कुछ देगा, रुको ऐसे ऐसे कुछ करके, हाँ है ना? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ एक बार। जो जीरो फंक्शन है ना, हाँ जी। वो कहता है मैं बनाता जीरो ही हूँ, जो मर्जी डाल दो इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या हम्म, करा, मैंने शेप डाल दी सर 2 बाई 3, तो ये क्या करेगा, 2 रो 3 कॉलम्स की शेप बना के देगा, ठीक है। हाँ जी। बनाएगा जीरो ही, ठीक है। शर्त ये है। हाँ जी। हम्म। और अगर 3D बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख देना बेशक, हो जाएगा 3D, अगर ऐसे लिख दो। हम्म। इसका मतलब क्या है, 2 डब्बे बाहर वाले, हम्म। ये पूरा एक थ्री डब्बा बन जाएगा और एक ये रो डब्बा बन जाएगा बस। 8 कॉलम। उसके बाद 3 × 8 कॉलम्स, ये देखो 2 ही डब्बे बने ना। हाँ जी। ये एक यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हमने 3 बाई 3 मल्टीप्लाई कर दिए। जी। वंस का अगर देखें तो ये कहता है मैं भी वंस बनाता हूँ, ठीक है, वन वन के बनाता हूँ, बट मैं शेप बता देना, शेप भी बना देंगे। ये सर दो रो, रो से होगी, 2 कॉलम होंगे हाँ वन बस, वन के। वो भी फ्लोट में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस डेटा को। तो हम्म। चेंज करने के लिए आपको कॉमा देके डी टाइप, डेटा टाइप इक्वल टू आपने देना इंट, आई एन टी, इंट में दोगे तो अब इंटीजर में आ गया, देखो डॉट हटा दिया इसने, ठीक है। सेम इसमें भी ओके आप सर। यही काम कर सकते हो, फ्लोट आ रहा है ना, ठीक है। एनपी डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करता है, ये डायगोनली ना वन वन को बना के देता है, ठीक है। लाइक मैंने 4 दिया है यहाँ पे, तो डायगोनली क्या करेगा, वन वन क्रिएट कर देगा, 4, एक, जी। दो, दो, 3 और 4। तीन। 6 दोगे तो एक और हो जाएगी जिसमें ये फिर से वन पास कर देगा, ओके सर। या 5 दोगे तो, ये देखो हम्म। डायगोनली रहेगा हर एक एलिमेंट, ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है अरेंज, एनपी डॉट रेंज, मैं एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। लाइक ये मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। अरेंज, ध्यान रखना पाइथन में अपने रेंज पढ़ रखा होगा फंक्शन। यस। तो रेंज में क्या क्या देते थे हम, याद है आपको? उसमें बोलते थे ना, जीरो को उसमें लूप में यूज करते थे हम। हाँ हाँ, रेंज फंक्शन की बात हो रही है बस। अच्छा, डॉट रेंज करके देते थे हम। नहीं, डॉट रेंज नहीं था, था तो वही लूप फंक्शन। देखो, रेंज नाम का फंक्शन था, जी। ठीक है। और इसके अंदर वो बोलता था स्टार्ट कहाँ से करना है ये बताना पड़ता था, है ना। हाँ हाँ एंड ठीक है, कहाँ करना है? स्लाइसिंग वगैरह करने के। नहीं नहीं, जीरो रेंज। लूप में, हाँ ठीक है सर, लूप यहाँ से यहाँ तक चलना है हाँ, लाइक उसमें। रू देखो, रेंज फंक्शन कहता है मैं यहाँ से यहाँ तक नंबर्स आपको क्रिएट कर रेंज बना दी ना एक। हाँ जी, फोर आई इन रेंज इसमें करके जीरो, आगे हम ऐसे। फिर 1 और फिर 2, टू। लास्ट नहीं आता, बस ये। ठीक है। ओके, सेम अरेंज का काम है, ठीक है। अरेंज में भी आपने 10 दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और रेंज में आपने 10 दिया, तो ये क्या करेगा, 10 दूंगा तो यहाँ पर क्या ये करेगा, रेंज ये 9 तक जाएगा। 9 तक जाएगा, राइट, 0 से 9 तक, राइट। सेम हम्म। एनपी डॉट एरे करता ओके। है टोटल 10 एलिमेंट ही है, हम्म। ठीक है। आप इवन बोल सकते हो यार 0 से नहीं चाहिए मुझे, चाहिए 2 से, कॉमा दे दोगे आप, हम्म, ले लो 2 से ले लो सारे नंबर्स, ठीक ठीक है। है। तो ये तो हो ही गया। आगे मैं मान लो 10 एलिमेंट दिए, ठीक है। एक री शेप नाम का फंक्शन भी आता है इसके बाद, ठीक है। री शेप, ध्यान रखना, मतलब इसकी शेप को चेंज करना, अभी कौन सी शेप में है ये? ये अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नहीं, शेप, इसकी शेप क्या होगी अगर मैं शेप चेक करूंगा तो? ये बोल रहा है कि इसकी शेप 5 क्या से, होगी? कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ शेप, बस शेप बताओ, शेप फंक्शन था ना हमारे पास, हाँ जी। ये क्या बताता था आपको? एंड ये नेम क्या उसका बताता था? एंड नेम क्या बताता था? नंबर ऑफ डिमेंशंस कितने कितने हैं। कितने कितने डी हो गए, 1D है, 2D है, 3D है? हाँ जी, ऐसे बताते थे ये। 1D है ना, हाँ जी, ये तो वनडी है। ठीक है। शेप क्या होगी फिर इसकी, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये लाइक ये है, तो शेप क्या बताता था, आया याद कि नहीं आया? नहीं, शेप प्रैक्टिस भी नहीं कर ऐसे रहे ही हो फिर आप, बताता था। करते हो प्रैक्टिस, कितने घंटे दे रहे हो? सर पाइथन तो बहुत पहले किया होगा। नहीं, पाइथन नहीं कह रहा हूँ मैं तो, इसकी बात हो रही है, तो अभी तो करवाया शेप। ये हमने कल किया सर, रीशेप नहीं किया हमने शायद। नहीं, रीशेप की बात ही नहीं हो रही है, मैं शेप की बात कर रहा हूँ अभी तो, नहीं सर। याद नहीं आ रहा? नहीं। रो इंटू कॉलम,
लाइक इसका शेप चेक करूंगा अगर मैं इसके आगे लगा के, तो क्या बताएगा? कितनी है ये रोज? एक, दो, तीन, चार, पांच। 5 बाय 5 जी। की शेप होगी इसकी। ओके ओके ओके। ये है प्रैक्टिस ना करने का नतीजा। किया करो प्रैक्टिस। ठीक है। आपका टाइम टेबल क्या है? बताओ नहीं पहले, हम बाद तो में। वो वाली बात सर करते हैं, मुद्दे बाद वाली पहले। हाँ जी बोलो। सर बाद में पूछ लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। हाँ तो बोल गया था। शेप, इसकी शेप क्या होगी फिर? कितनी बताओ। सर इसकी शेप हो जाए, इसकी तो एक ही कॉलम है, और इसका आएगा 1.9 आ जाएगा। 1,9 आएगा या 9 आएगा? नहीं, 9,1। 10, नाइन सॉरी। कॉम। एक ही है ना 1D? याद है ओ आपको 1D में ओके। ऐसा हाँ दिखाया था जी हाँ मैंने? जी, वन ठीक है ठीक है, हाँ जी। ओके। ठीक है। अब बात करते हैं रीशेप की, ठीक है। अब शेप तो ये था। रीशेप क्या करता है? रीशेप कहता है कि ना मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ, 2D 3D में कहीं पे भी डाल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है। ओके। अब जैसे 10 एलिमेंट है ना मेरे पास। अब मुझे हाँ बताओ जी। कि कौन कौन से टेबल में 10 आता है? 10 किस किस के टेबल में आता है? 2 में भी आता है। 2 में कहाँ पर 5 आता है? में। और 6। नो नो नो। टू 5 फाइव to the 10, 5 या। है ना? 2 5 10, राइट? तो या। रीशेप क्या कर रहा है पता है? 2 रो 5 कॉलम बना देगा और डेटा आपको ऐसे दिखाएगा। समझ आया? 2D में आ गया डेटा। हाँ जी समझ आया कि 2 रो हाँ पांच जी कॉलम मतलब मैं जी। 5 10 के जो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, मैं वो कॉम्बिनेशन लगा सकता हूँ रीशेप करने के लिए। लाइक 1 into 10 क्या बनेगा? 10 10। नहीं बनेगा। हाँ। 10 into 1 भी बन सकता है। नहीं, 10 नहीं रहेगा। फिर 2 into 5 भी बना सकता हूँ मैं, है ना? वो भी 10 नहीं रहेगा। 5 into 2 भी कर सकते हैं हम तो। तो वो भी जितने 10। कॉम्बिनेशन बना सकते हो बना लो। ठीक है। और तो नहीं बनेंगे, ओके। आई थिंक। तो अगर मैंने ये शेप दी, ठीक है, 2 बाय 5। अब मैं दे सकता हूँ 5 बाय 2, तो क्या बनेगी अब रो? क्या बनेगा बताओगे? सर 5 रो होगी, 2 कॉलम हो गए। यप। ठीक है। और अगर मैं लिखूं 1/10 भी कर सकता हूँ ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस याद रखना 12 नहीं बन जाना, क्योंकि 10 ही एलिमेंट है ना, उसी को तोड़ना मरोड़ना है आपको। हाँ सर, मेरे को याद है, मैं जब कल प्रैक्टिस कर रही तो यार रीशेप में मैंने वन जैसे ना, रेंज में आपने 10 हम्म। लिखा हुआ था ऑलरेडी। हम्म। तो मैंने शायद बढ़ाया एंड में चेंज करने के लिए, 11 लिखा, 12, तो वो दे ही नहीं रहा था आंसर। हाँ, क्योंकि उतने एलिमेंट ही आपके पास 10 है ना, ज्यादा कैसे आ जाएंगे? वो मेरे को फिर आपने भेजा मेरे बाद को में। एरर? नहीं, फिर मैंने कर लिया था वो, मैंने देखा उसको क्या हो अच्छा रहा है, अच्छा। फिर मेरे को लगा कि आगे ही 10 है तो पीछे हम्म। अब बढ़ रहा है, तो कैसे करूँ। अभी इसमें क्या आउटपुट पहले आएगा? इसमें 1 रो होगी, 10 कॉलम होंगे। ठीक है, 1 रो मतलब ये 1D में आ एक। जाएगा वापस, ठीक है, जो था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वन। जैसा डेटा था ना जी। पहले, वैसे ही आ जाएगा। वैसा ही। 1D तो नहीं आएगा, जी। 2D में ही आया डेटा तो। बट एक ही होगा रो ना। हाँ, 1 रो और 10 कॉलम्स बना दिए इसने इसके अंदर। ठीक है। अब ठीक। 10 बाय 1 भी कर सकता हूँ मैं इस चीज को। हम्म। 10 रो। ये सिर्फ एक एक हो जाएगा। 10 रो बना दिए, 1 2 3 एक कॉलम। 4 5, एक ही कॉलम सिंगल, ठीक है। हम्म। 10 बाय 2 करूंगा तो फिर वही 10 रो होंगी। नहीं, बड़े बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा। एरर देगा। ठीक है। हम्म। यहाँ पर देखो इसने एरर क्या बोल रहा है, वैल्यू एरर। कैन नॉट रीशेप, कैनोट इन एरर्स को रीशेप। पढ़ा करो। एरे ऑफ 10 है इनटू स्पेस ऑफ दिस, ठीक है, शेप यस। ऑफ दिस। ओके। सो ये तो हो गया हमारे पास। बढ़िया चल रहा है। 2 बाय 5 भी कर सकता हूँ मैं ना, इसको 3D भी बना सकता हूँ, पता है कैसे हाँ बनाऊंगा? जी वो सर। देखना। यस। टू आप कॉमा यहाँ कर सकते हो। ये हाँ 10 ही बन रहा है ना, इसको मिला के भी 10 ही बनेगा। हाँ जी 5 रो 2 कॉलम, मतलब 5 पता है क्या बन जाएंगे? डब्बे बन जाएंगे 3D के अंदर। एक, जी जी। दो, 2, तीन, 3, चार और 4, 5, ठीक है। 5। अब हाँ जी। इनके अंदर 2 बाय 2 के क्या बनेंगे? 2 रो 2 रो एक और कॉलम। एक कॉलम, या। 2 रो 1 कॉलम। 2 रो, सॉरी, 2 रो 1 कॉलम। हाँ, एक ही रहेगा ऊपर। यस। रन करता हूँ उसको मैं। ये देखो। यस। समझ आया? इसको हम चेंज भी कर सकते हैं ना। हम्म।
कर आ, तो रहा हूँ मैं। आगे आगे हम दो उसको वो दो हाँ, दे एक सकते हैं। कॉमा 2,5 भी तो कर सकता हूँ। हाँ ये भी उल्टा कर सकते जो हैं। मर्जी मतलब मल्टीप्लाई करके नंबर 10 ही बनना चाहिए, चाहे जो मर्जी लिखो आप, आपकी मर्जी हो तो। जितने ओके। लॉजिक्स बना सकते हो बना लो, पर बनेंगे वही कम होने भी चाहिए। कर सकते हैं ना सर इसमें? क्या? कम कर सकते हैं, जैसे हम वन आगे टू लिख दें सबसे पहले, उसके हाँ, बाद फिर आगे जैसे मर्जी देखो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर वही आना चाहिए आपका। फाइव की जगह पे हम फोर लिख दें। 4 लिख दें, फिर कैसे हो जाएगा? फिर तो 10 बनेगा नहीं वन ना। की जगह की जगह पे एट कर दें सर। 8। हाँ, नहीं फिर वन की जगह पे दो कर दे, दो दो दो, दो। 2 × 2 हम्म। 4, 4 4 सा 16 होता हाँ है ना। बढ़ जाएंगे। ये इतने तो एलिमेंट ही नहीं है। तो टोटल मल्टीप्लाई करके बनाना है आपको, जो भी बनाना है, ठीक है। सर लाइक, अगर यहाँ पे टोटल एट भी होगा तो बन जाएगा, ये टेन से कम होगा नहीं, ना तो भी नहीं 10 से बनेगा। ज्यादा ना कम। आ, हाँ ओके। ठीक है। हाँ जी। एग्जैक्ट एलिमेंट होने चाहिए आपके पास, समझ आ गया रीशेप? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप 4D भी बना सकते हो इससे, पता है। कॉमा 1 दे देना। ठीक है। 1 से तो तो जो फिर मर्जी इसमें मल्टीप्लाई कम कर लो, करना होगा। ओके है ना। ठीक है। 1 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखो, हम्म। ठीक है। ठीक है 45D भी बना सकता हूँ मैं, कॉमा देना 1 ही तो देना है, ठीक है। क्योंकि 10 ही रहेगा, सर। दो, 2 × 2 टू, हाँ जी। 5 × 10, टेन। 10 × 10, या और आगे भी 10 ही टेन आएगा। वन से ठीक टेन। है, या तो ऐसे ये वर्क करता है, ध्यान रखना। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, बाकी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। रीशेप करोगे, इसका ओके। क्या बनेगा शेप? या सर ये वाले हमने कर लिए हैं। नहीं, नहीं किए नहीं। ये नंपाई 1 है ना, अभी जो नई वाली है। ठीक है, फर्स्ट फाइल है इसमें, मतलब ये थोड़ा अरेंज करके लिखा हुआ है ना मैंने, कोड। सर आपने यही मेरे को भेजा था पहले नहीं, करने के लिए। इससे पहले मैंने ये वाली भेजी थी। ये नहीं भेजी थी आपको? नहीं सर ये नहीं भेजी थी, वो भेजी थी ओहो, आपने मुझे। चलो ये भी भेज देता हूँ मैं आज, दोनों भेज दूंगा, ठीक है। ओके। हाँ ये ये, नहीं किया, मैट्रिक्स कॉपी लेंस स्पेस नहीं, ये नहीं किया। हाँ, ये बताओ फिर इसमें क्या आएगा आउटपुट? इसमें होगा टोटल रेंज 5 to 12। सर ये 5 कॉलम होंगे, 12 इसकी वो होंगे, नहीं रो, 5 रो होंगे, 12 कॉलम होंगे। 5 रो, 12 कॉलम्स। हाँ जी। और रेंज फंक्शन है, अरेंज, 5 से चलाओ 11 हाँ तक, रेंज बताएगा रेंज सर, बना नहीं देगा। नहीं 5 से 11 तक बताएगा। हाँ हाँ, लिख देगा बस। ये मैं बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने हैं, भर दो पूरी नोटबुक आप अपनी, कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। हम्म। और अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या बोलूं मैं, बढ़िया है। इंटरनेट पे डाल दूंगा मैं सारी ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सर ये भी वो करेगा, ये भी 5 से 12 तक जाएगा, बट टू टू वो नंबर स्किप करके जाएगा, जैसे यस, 5 के बाद स्किप कर छः देगा। सात करके 8 देगा। हाँ, या 5 पाँच छः 7 सात 9 ओ 11, ठीक है। ओके हाँ अगर पाँच तीन से तीन के गैप में चाहिए तो 3 3 के गैप में भी कर सकते हो आप, वो आठ अप हाँ टू यू। जी। हाँ, 4 के गैप में चाहिए तो 5 सीधा या 9, उसके बाद कोई एलिमेंट नाइन। नहीं आया 4 के बाद, ठीक है। 1 मत करना, 1 में कुछ भी नहीं आने वाला, सेम ही रहेगा। हाँ जी। बेसिकली आप 3 चीजें दे पा रहे हो उसको, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, एक्सक्लूड रहेगा कहाँ तक जाना, एक कम में ही ओके। लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी। और कितना स्टेप मारना है, ठीक है, कितने नंबर को छोड़ छोड़ के प्रिंट कराना है। ओके। फिर आता है लिन स्पेस। लिन स्पेस बोलता है कि मैं स्टार्टिंग दे दो और एंडिंग दे दो, मैं बोलूंगा वहां से यहाँ तक नंबर्स दे दूंगा क्रिएट करके, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। ओके। अगर मैं इसको रन करता हूँ लिन स्पेस को, तो देखो 1 से 5 तक इसने कितने नंबर दिए, बहुत सारे दे दिए, ठीक है। अभी बहुत सारी क्यों दी इसने, मैं दिखाता हूँ। शिफ्ट टैब दबाओगे ना, इसकी इन्फॉर्मेशन देते हो, देखो। मैक्स मिनिमम इसने बोला 50 नंबर दे दो, नम इक्वल टू ठीक है। 50, ठीक है। तो आपको, आप, मैं बोलता हूँ यहाँ पर यार, एक काम, यहाँ दे तो नम इक्वल टू, आपको यहाँ बताना है, जैसे मेरे को 10 चाहिए, ठीक है। ये लो, 1 से लेके एग्जैक्ट 5 तक इसने 10 मुझे एलिमेंट निकाल के दे दिए, समझ रहे हो। 1 से 5 तक कितने हाँ, होते हैं, 1 2 3 4 5, बट इस ये कह रहा है एक से बीच के, दो के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो बराबर कर दिया इसने, ठीक है। इसका भी बराबर निकाल दिया, इसका भी बराबर निकाल दिया इसने,
और इसका भी बराबर निकाल दिया, ठीक है। ओके ओके ओके, हाफ हाफ कर दिया उनको, है ना। यस, उतने ही इक्वल में डिवाइड कर दिया उसने, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा कि भाई कितना अगर इक्वल हम रहेगा। 12 लिखेंगे तो और भी उसको वो कर देगा, राइट। यस, लाइक ऐसे समझ लो, एक केक है पूरा फिक्स, हाँ। दो दोस्त आए तो दो के लिए काट दिया आपने इक्वल, पांच आगे यस। तो पांच के लिए काट देना आपने इक्वल, हाँ ठीक है, जी। इक्वली। वैसे 10,000 आ गए तो भी आपको इक्वली बांटने हो। ठीक लाइक है। मैं बोल दूं एक ओके। से पांच के बीच में मुझे 10,000 नंबर चाहिए, मैं लिख देता हूँ इवन, ठीक है। और इसने देखो दे दिए हैं, अब कहोगे कहाँ है वो, ये डॉट डॉट दिख रहा है, हाँ जी। इसी के बीच में डाल दिया उसने। एक एक बार क्यों नहीं दिखाए इतने सारे उसने नंबर्स, क्योंकि वो उसको नहीं पता आपका सिस्टम स्लो है या फास्ट है, ठीक है। हाँ जी। क्या पता वो सारे नंबर बना देता तो आपका हैंग हो जाता, फिर क्या करता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता उसका, है ना। जी। तो ये डॉट डॉट का मतलब ये है, देखो 100 तक तो 100 है, 1,000 तक तो इसने दिखा रहा है, एक से लेके हम्म, 1,000 तक इक्वल नंबर बांट दिए इसने, जी। ठीक है। कभी भी आपको इक्वल डिवाइड करना हो तब आप यूज कर सकते हो इसका। ओके। 100 ठीक है चाहिए तो सर। 100, समझ आ गया ना ये। हाँ जी, हाँ जी, बाकी खुद बिल्कुल। की प्रैक्टिस है, जितनी बार करोगे, एक बार लिखने से कुछ भी नहीं आने वाला, दो तीन बार लिखना अलग अलग नंबर्स डाल के, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कॉपी फंक्शन एज इट इज कॉपी रख लेता है, जैसे आपने इसकी कॉपी बना ली 7 की और रख ली 8 में, ठीक है। अब 8 के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, ओरिजिनल की कॉपी बना लो बेसिकली। अब एक, ओके। हाँ एक ये दिया मैंने, np डॉट मैट्रिक्स एल पास कर दूंगा ना, तो मैट्रिक्स जो होता है वेरिएबल बाय डिफॉल्ट आपको 2D डेटा बना के देता है, ठीक है, ध्यान रखना, 2D में ओके। बना के दे देगा सीधा। और इसकी ओके। जगह मैंने रेंज यूज कर एरे यूज किया होता एरे यूज किया होता। तो 1D आता। हाँ, क्योंकि एक ही चीज है। 1D ही बना के देता ना ये देखो। और अगर आप हम्म। मैट्रिक्स यूज कर रहे हो, मैट्रिक्स फंक्शन जो numpy का ही है, हम्म, कैसे इसको पीछे होता है, अनडू, अनडू, हाँ मैट्रिक्स दोगे तो आपको ये 2D में बना के देगा, यहाँ लिखा भी होगा मैट्रिक्स आर बाय डिफॉल्ट इज 2D, ठीक है। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देख लो, प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो जो देखे आपने फंक्शंस देखे, जैसे शेप एक एट्रीब्यूट है, एनडीम एक एट्रीब्यूट है, साइज एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, आइटम साइज एक एट्रीब्यूट है, डी टाइप एक एट्रीब्यूट है, एस टाइप एक फंक्शन है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनके राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते, मैंने उस दिन भी समझाया था आपको। हाँ जी। हाँ ए जी। की शेप देख लो बेशक, ए का डेटा ये रहा, ठीक है। टू की शेप देख लो आप, ये रही, टू बाई शो, ऊपर वो सारे एरे मैंने बना रखे ऊपर, ठीक है। जी। ये आपका एलिमेंट है, इस ये शेप क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। किसका सर? इसका इसका 3D होगा। शेप और डायमेंशन में फर्क होता शेप है। शेप होगा 2 बाय 2 सर। हाँ, रो इंटू कॉलम में याद रखना शेप को, ठीक है, हमेशा। आप यहाँ हाँ कंफ्यूज हो जी। रहे हो बहुत ज्यादा, लिख लेना बेशक, नोट्स बना लो, उसमें लिख लो शेप, ठीक। अपने जैसे पंजाबी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे मर्जी लिखो, पर वो छोटे शॉर्ट नोट बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं। शेप में सिर्फ रो एंड कॉलम रो बताते हैं इंटू सर, राइट। कॉलम, हाँ रो इंटू कॉलम, इंटू क्यों बोलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो उतने एलिमेंट हो जाएंगे ना, 2 बाई इंटू 3 करोगे तो। ठीक है सर। पहला रो, दूसरा दिस, ठीक है, ये क्या है, 2 बाई 2 बाई आएगा, क्योंकि 3D है ना हाँ जी। मॉडल। तो देख लो, यहाँ से घुस जाओ, एक ये पूरा और ये एक पूरा, ठीक है। फिर ये जी। अंदर 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2, ठीक है, जो कि ये आ रहा। एंडिंग क्या बताएगा, एंड नंबर ऑफ डिमेंशंस यस, क्या है? ठीक है। अब इसका तो मैं आपको ऊपर लिखे हुए हैं एरे, जैसे कि इसका इसका डायमेंशन क्या होगा, 1D है। 1D आएगा सिंपल, ठीक है। और 2D का प्रिंट कराया होगा, हाँ, नहीं, 2D का क्या आउटपुट होगा, सर 1D, ये तो इसको देख के बता ये दो। ये 2D है सर। यस, टू बाई ठीक है। फाइव हाँ, 3 एलिमेंट आते हैं तो 3D होता है, तो सिंपल ही देख के बता सकते हो आपकी शेप से ही। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ये आ गया एरे। इसका साइज एक फंक्शन हम्म, एट्रीब्यूट होता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, जिनके राउंड ब्रैकेट नहीं होंगे एट्रीब्यूट होगा, ये एट्रीब्यूट है एक, ये एट्रीब्यूट है, पता नहीं सर। नहीं टेस्ट। फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट आ गया ना, हाँ जी। एस टाइप के आ गए राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। साइज फंक्शन का काम है इसके एलिमेंट्स बताना, देखो अभी रन करूंगा, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, इसके जो हमने ये ऑलरेडी ऊपर रन किया हुआ है, इसमें हाँ एलिमेंट है ए 4 है 8 है सर। ठीक है, ये देखो। अगर मैं बात करूं आइटम साइज, अब ये आइटम साइज क्या होता है, ये पूरा एक काउंट होता है, ठीक है, आइटम साइज के लिए, एक, दो, तीन, तो चार, ओ सॉरी, आइटम साइज भी होंगे,
अंदर के आइटम्स को गिना जा रहा है, ठीक है। डी टाइप की ओके, बात करें तो क्या बताएगा, डेटा टाइप, डेटा टाइप, या ठीक है, जो कि int 64 में अभी स्टोर्ड है डेटा आपका इंटीजर के अंदर। अरे हाँ जी। एस टाइप की बात करें तो str कर, एस टाइप का काम पता है कि आपका डेटा टाइप चेंज कर देना, लाइक अभी हाँ, क्या वो इंटीजर है, स्ट्रिंग में कर देगा। हाँ कास्ट करके स्ट्रिंग में बना देगा कोटेशन में, ठीक है। देखो डी ठीक टाइप है। भी यहाँ पर दिख रहा है, ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। ओके। उसके बाद है लिस्ट वर्सेस नंपाई का एरे, दोनों है बराबर देखने में, देख सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, बस फास्ट कौन कन्वेंट है, लेस मेमोरी, ठीक है, कम से कम कौन खाता है, लाइक अभी इसकी बात करूं मैं, इस वेरिएबल की, ठीक है। और एक एरे बनाया हम्म। नंपाई का, ये पाइथन का है, ये नंपाई का है, ओके। दोनों को रन करा मैंने ना, SYS सिस्टम लाइब्रेरी होती है एक, ठीक है, वहां से मैंने ओके। फंक्शन उठाया गेट ऑफ करके, उसके अंदर 8 पास कर दिया। 8 क्यों पास करा मैंने, पता है आपको, एक इंटीजर को स्टोर करना है, मैक्स टू मैक्स 8 नंबर लगते हैं, पता है। क्यों सर? 8 बिट खाता है, मतलब ओ, ऐसे रैम होती है ना, हाँ इसमें जी, आपको हाँ एक जी। नंबर स्टोर करना है, 4 से 8 के बीच में वो स्टोर होता है नंबर। मान लेते हैं आपने 45 स्टोर करना है इस रैम के अंदर, ठीक है, ये 8 बाइट हाँ खाई जाएगा जी। आपकी। ओके। 8 बिट रिजर्व कर लेगा, 8 बिट बिट जोड़ के क्या बनता है, जीबी बनते हैं, 1 GB 2 GB जीबी, 3 GB, गीगाबाइट। या। हाँ, बाइट जोड़ जोड़ के ना जीबी बनाते हैं हम, ठीक हाँ है। जी। तो मैंने गेट साइज ऑफ में मैंने 8 डाल दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, अब सॉरी, गेट साइज ऑफ ये 8 है ना, अब भूल गया, ये पता है क्या बताता है आपको, ये कौन बोला, हेलो, आवाज आई आपको हाँ कुछ, जी। नहीं सर। अच्छा मुझे ही आई फिर, ज्यादा यही चल रहा है इधर। हाँ ठीक है चलो छोड़ो, गेट साइज ऑफ मतलब इंटीजर डाला है ना, ये इसका साइज बताएगा, ठीक है। और ये एरर मुझे दे दिया क्योंकि मैंने ये रन नहीं करी थी लाइब्रेरी, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, देखो इस नंबर को कितना 28 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, जी। 8 का साइज बता रहा है, ये 28 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ओके। मल्टीप्लाई लेन ऑफ टोटल 100 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये देखो, ये रेंज लिखने से ही मेरे 100 नंबर इसके अंदर पड़े हैं, आपको पता है। इस वेरिएबल को ओके। प्रिंट कराओगे तो ये देखो, 0 से 100 ये दिखा रहा है इसके अंदर। तो मैंने ओके। मल्टीप्लाई करा तो देखो कितने मेरे खा लिए इसने बिट्स, 2800। हम्म। और सेम मैं 250 एरे के साथ दिखाऊं ना आपको, तो कितना कितना का है, 800, तो फर्क है ना। हाँ इसमें जी। 100 नंबर स्टोर करे और इसमें 100 नंबर स्टोर करे, तो सबसे कम किसमें लगे, आपका एरे जो था। हाँ जी। नॉर्मल पाइथन में तो 2800 खा रहा है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें कम लगेगा, राइट। आया समझ के नहीं आया, वैसे इसको हाँ नहीं भी जी। हाँ करोगे जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जस्ट नहीं, कंपैरिजन के वैसे लिए बताया आपको मैंने, प्रैक्टिस कर लूंगी तो ये चल जाएगा। कंपैरिजन के लिए है बस। ओके, ओके सर। लाइक ये देखो रेंज, ये रेंज एक्स और वाई लिया मैंने, टाइम लाइब्रेरी से टाइम इंपोर्ट करा, ठीक है। जब मैंने इसको रन करना है ना, इस एक वेरिएबल में, जब जैसे ही मैं रन करूंगा लाइन बाय लाइन, जैसे ही ये हिट होगा ना, जो भी अभी टाइम होगा करंट टाइम वो लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया फॉर आई इन जिप, और प्लस करता जा रहा हूँ सारे नंबर्स को, ठीक है, एक्स और वाई को जोड़ता जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने टाइम देखा कितना टाइम लगाया इसने इतना जोड़ने में, प्लस करने में, ठीक है। तो मैं इसको रन ओके। करूंगा, देखो इतने टाइम लिया इसने, 0.30 सेकेंड, ठीक है। सेम मैंने अरेंज वाले फंक्शंस लिए और सेम मैंने ये काम किया, प्लस लिखा, सिंपल, देखो कितना प्लस लिखना है नंपाई का, और पाइथन में होता तो मेरे को इतना कुछ लिखना पड़ता प्लस करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो कितना टाइम लिया इसने, कम लिया। हाँ 21। कंपैरेटिवली पाइथन से कम लिया, और भी कम ले सकता था ये देखो, ये ओके। देखो, है ना, ये देखो, ये हम्म। तो फिर ज्यादा ले रहा है, ये और कम ले रहा है ना, हम्म। कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तभी बोलते हैं पाइथन नंपाई 50 टाइम फास्टर होता है, ठीक है। एक ओके। ये लाइब्रेरी हाँ आज जी। आपने एक ये पेज करना है, और ये मैंने आपको ओके सर। भेजा नहीं है तो मैं भेज दूंगा, ये भी कर लेना आज, ठीक है सर। ओके। ठीक है। और ठीक है,